यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि इस समय उच्च राशि में विराजमान है। तो ये बात सबसे ज़्यादा सुखद है कि आपको आराम से काम करने का मौका मिलेगा। जो आप सोचेंगे उससे ज़्यादा बेटर ढंग से आपकी इनकम जनरेट होगी। और यूँ भी बुध और शुक्र साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। शनि का ढैया आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, ये एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। राहु आपको 18 मई को चेंज हो जाएगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी राशि से 11th हाउस पर पड़ेगी। और बृहस्पति चेंज हो जाएंगे 14 मई 2025 को, बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में राहु का, बृहस्पति का, मंगल का, इन तीनों का ही फल है, दृष्टि फल, वो आपको मिलेगा लाभ के रूप में। और मंगल जो कि नीच राशि के हैं, उनकी दृष्टि भी राशि से लाभ भाव 11th हाउस पर होने के कारण आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो भी लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको सावधानी रख करके काम करना पड़ेगा। तो आपको मई 2025 में आराम से सुखद परिस्थितियों में काम करने का मौका मिलेगा। एफर्ट जितना करेंगे उससे ज़्यादा बेटर आपको गेन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 100% अगर मेहनत करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको निरंतर मिलता रहेगा। आप में वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन 6 जून तक मंगल की दृष्टि के कारण बीच में कुछ न कुछ आपके खिलाफ साजिशें हो सकती है, या आपके खिलाफ कोई न कोई कंप्लेंट हो सकती है। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फालतू लोगों से जो आप बातचीत करते हैं, गॉसिप करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। आस्तीन में जो सांप है उनको पहचानिए और उनसे दूरी रखिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर उपाय हो सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। ये लोग जो फिल्म लाइन है, टीवी लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, और या फिर फैशन से संबंधित कोई बहुत शानदार कोई कंपनी है, ब्रांड बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये समय काल मई 2025 बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा, और गेन भी मिलेगा, और गेन के साधन भी मिलेंगे। अर्थात आपका गेन तो जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ में दूसरी चीज़ें भी आपको डेवलपमेंट के रूप में मिलेगी। आप में से वे लोग जो लैंड बिल्डिंग के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, अर्थात लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल, यदि आप इस सेक्टर में कामकाज करते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सेफ रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। जो एमएससी में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं, और या फिर टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बन रही है। और 7 मई 2025 को जब बुध अपनी राशि, नीच राशि छोड़ करके अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य के साथ में स्थित होने से बुध आदित्य योग बन जाएगा। तो फिर बुध आदित्य योग के कारण आप में वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, या सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, या खोमचे वाले हैं, या छोटे छोटे दुकानदार हैं, आपके लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत बलवान हो जाएगी। आपका इनकम यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी, संतुष्टि मिलने वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। और सबसे बड़ी स्थिति आपके लिए होगी 14 मई 2025 को, जब बृहस्पति राशि बदल करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, राशि पर और पराक्रम भाव पर होगी। उस स्थिति में फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, एजुकेशन सेक्टर के लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, या जो उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा बेटर गेन आपको दिखाई देगा, आपको मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप स्पीड में उसमें शामिल हो जाएं, अतः स्पीड में आप उस रिकॉग्निशन को हासिल कर पाएँ। जो गेन आपको दिखाई दे रहा है वो आप अपनी झोली में डाल पाएँ। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी है शनि, जो राशि से 4th हाउस में होने से शनि का ढैया आपको लग चुका है, और 23 फरवरी 2028 तक आपको शनि के ढैये के प्रभाव को फेस करना होगा। शनि का डायरेक्ट फाइनेंस से लेना देना नहीं है। शनि का लेना देना सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस से, हैरेसमेंट से। शनि इतनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देता है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये सिर्फ उसके साथ में हो रहा है। तो सिर्फ उसके साथ में नहीं हो रहा है, आप
100 में से 40% लोगों को शनि की सरसत या शनि का ढैया लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आज जो आपको सुखी दिखाई दे रहे हैं वो कल स्ट्रेस में आ सकते हैं, संघर्ष में आ सकते हैं, और आज जो संघर्ष में दिखाई दे रहे हैं वो कल आने वाले समय में बहुत इंप्रूवमेंट या जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं। तो शनि का 7.5 या शनि का ढैया हमारे टोटल पॉपुलेशन में से 40% को प्रभावित करता है। तो हमेशा आपको दुख और सुख 2 चीज़ में लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, और वो बचना 6 जून 2025 तक है। लेकिन 14 मई तक अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके लिए सुखद है। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वे लोग टेक्निकल कंपनियों पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों पर, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित जो भी कंपनियां हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, और या फिर फाइनेंस या बैंक की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें भी आपको लिए लाभ की संभावनाएं बहुत बलवान है। तो इन क्षेत्रों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको सुखद रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। समय शनि की 7.5 या शनि का ढैया का है, वो आपको स्ट्रगल जरूर देगा, मेंटली आपको तनाव देगा या डिस्टर्ब करेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी हैं बृहस्पति जो कि रोग भाव में स्थित है, और 4th हाउस में शुक्र उच्च राशि के विराजमान है। यहाँ पर बुध भी विराजमान है। बुध जो कि आपकी कुंडली में कैरियर के स्वामी है, दाम्पत्य सुख के स्वामी है। शुक्र और बुध जब भी एक साथ में होते हैं लॉजिकल बोला जाता है, या इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। वो आपके लिए सुखद स्थिति है। 7 मई के बाद में जब बुध अगली राशि में आ जाएंगे अर्थात सूर्य के साथ ज्वाइन करेंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो आपको मई 2025 में मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं पारिवारिक सुख में, जहाँ परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जहाँ परिवार में लग्जरी बढ़ेगी, जहाँ परिवार में आपको साइडलाइन किया जाएगा या आपके साथ में जो चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करके दूसरों के लिए सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको अपने परिवार में तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, या जो आपने नहीं किया उसका भागीदार भी आपको बनाया जा सकता है, सज़ा आपको दी जा सकती है, चाहे कर्म किसी दूसरे ने किया है। हमेशा ध्यान रखिए, जिसका समय खराब होता है वो ही भुगतता है, और हम लोग जो जन्म लिए हैं भुगतने के लिए जन्म लिए हैं। अगर भुगतना नहीं होता, सेक्रीफाइस नहीं करना होता, स्ट्रगल नहीं करना होता तो जन्म ही नहीं होता। जन्म होने का अर्थ ही है कि हमको किसी न किसी चीज़ को फेस करना है, नेगेटिविटी को फेस करना ही होगा, क्योंकि जो हमारे साथ में जो हमको किस्मत मिली है उनको कर्म करके हमको भोगना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5वें भाव के अधिपति मंगल हैं जो राशि से 8वें भाव में नीच राशि में। ऐसी स्थिति में आपको शिक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संतुष्टि के लिए भी और जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसके लिए भी। हालांकि यदि कोई एग्ज़ाम मई में होते हैं और या कोई इंटरव्यू होता है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो शुक्र उच्च राशि के होने के कारण, क्योंकि 6th हाउस के जो स्वामी है वो शुक्र है, वो उच्च राशि में, और शनि की तीसरी दृष्टि भी 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आपको एग्ज़ाम के अंदर, आपको इंटरव्यू में सक्सेस होने की योग ज़्यादा प्रबल हैं। और आने वाली 14 मई से जब बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फाइनेंशियल स्थिति भी सुधर जाएगी। हालांकि बात हम शिक्षा की कर रहे हैं, तो आप में से वे लोग जो कोई ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित है, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, या माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित है, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता से ही संतुष्टि मिल सकती है, जो रिजल्ट वो चाहते हैं वैसा उनको मिल सकता है। राशि से 5वें भाव में सूर्य विराजमान है, वो भी 14 मई तक। तो 14 मई तक गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है, या फिर ये कहा जा सकता है सिविल सर्विसेज की स्टडी के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए समय सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ 7 मई को बुध यहाँ पर आ जाएंगे, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, या वे लोग जो कोई को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बन जाएगी। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो मई 2025 में संतान के साथ में उन्नति प्रगति का एक शब्द जुड़ा रहेगा। वो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उनको नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बनेगी। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उन लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है। जो खिलाड़ी हैं आपके संतान के रूप में, या फिर वो लोग जो जोखिम का कामकाज करते हैं,
या उन लोगों के लिए ये अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो सब मिलाकर के संतान के साथ सहयोग, संतान के साथ सामंजस्य और संतान का टाई अप बहुत ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। और जो संतान की चाहत रखते हैं उनको मई 2025 में अच्छी सूचना मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। और जो संतान प्राप्ति के लिए इलाज करवा रहे हैं उनका इलाज सफल होने की सूचना भी आपको 2025 के मई में मिलने वाली है। तो जो आने वाला समय मई 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा सुखद है और हर रिश्ते में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सिर्फ अपने आप को आपने स्ट्रगल में नहीं लाना है, नेगेटिविटी में नहीं लाना है। जो कुछ भी अपना आपको बोल करके या आर्गुमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना है। आपको परिवार में एक शांत व्यक्ति की पहचान बनानी है जो छोटी छोटी बातों पर उछल कूद नहीं मचाता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की और आपके स्वास्थ्य की। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव का अधिपति शुक्र उच्च राशि में, तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन बृहस्पति जो कि राशि का अधिपति होकर के 6th हाउस में बैठ करके षडाष्टक कर रहे हैं, उस स्थिति में बृहस्पति से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे। बृहस्पति के रोग क्या होते हैं? वो पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित विकार परेशान करेंगे। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि भी 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट पेन और या फिर हार्मोन से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, या फिर उनको एंग्जाइटी इशू परेशान कर सकते हैं। मंगल जो कि नीच राशि के, मंगल आवेश देते हैं, क्रोध देते हैं, तो साथ ही साथ मारपीट और हाथापाई की नौबत ले आते हैं। उस स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े में नहीं आना है, या व्यर्थ की बातों पर अपनी भाषा के कारण लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है। अन्यथा फिर आपको भी चोट लगेगी, सामने वाले को भी चोट लगेगी। मारपीट में, लड़ाई झगड़े में लड्डू तो बांटते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, चोट मिलेगी, घायल हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो आपको आर्थिक लेन देन में कोई शत्रुता हो सकती है, या मित्रों से ही संबंध खराब हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में आपने भाषा का ध्यान नहीं रखा और कुछ भी ऐसी अभद्र भाषा बोल दी जो उनको नागवार गुजरी या उनको पसंद नहीं आई, तो वो लोग आपसे किनारा कर सकते हैं, या फिर आपको उनकी शत्रुता के रूप में साजिश का सामना करना पड़ सकता है, दुख उठाना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर अच्छी है कि जिन लोगों को लोन की आवश्यकता है, जो लोन की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, उनको 14 मई 2025 से पहले लोन मिलने की संभावना भरपूर है, या आपको सैंक्शन हो सकता है। इसके लिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ट्राई करें। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति बुध हैं जो नीच राशि में विराजमान है। 7 मई 2025 से बुध जब राशि बदल देंगे तो राजयोग की स्थिति में पहुँच जाएंगे। अर्थात एक 7th भाव केंद्र है, 10th भाव केंद्र है, दोनों के स्वामी एक ये बुध जो कि त्रिकोण में आ जाएंगे। ये राजयोग की स्थिति बन जाएगी, बुध आदित्य योग बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपसी संबंध आपके ठीक होंगे, सुधरेंगे, या गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और फिर 14 मई 2025 को जब बृहस्पति भी राशि से 7th भाव में आ जाएंगे तब स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। अर्थात जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी हट करके संबंध सामान्य से ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। स्नेह अपनत्व बढ़ जाएगा, समर्पण का भाव आ जाएगा, और साथ ही साथ जो घर का वातावरण है वो बहुत सुखद हो जाएगा। बुध को हमेशा संगीत के लिए या कॉमेडी के लिए, हास्य विनोद के लिए जाना जाता है। तो आपके दोनों के बीच में अब संगीत में वातावरण बनेगा, चुगलबाजी होगी, आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं बचेगी, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को कोई न कोई कॉमेडी करते नजर आएंगे। अर्थात जो नेगेटिव समय था वो निकल करके सुखद स्थिति बनने वाली है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है, और जिन लोगों की शादी की बात चल रही है 14 मई के बाद में आपकी बात पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर आकर के और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी ज़बरदस्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि नेगेटिव नीच राशि में है, और बुध शुक्र के साथ में होने से या राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, सोच समझ के व्यवहार करना है, और जो आर्ग्यूमेंट है वो बहसबाजी में बदल सकता है, और बहसबाजी फिर शत्रुता में बदल सकती है। उसको आपको ध्यान रखना है। जब तक मंगल नीच राशि के हैं, जब तक आपको इस रिश्ते में बच करके निकलना है, बच करके चलना है। अन्यथा आपकी बहसबाजी, आपका लड़ाई झगड़ा इतना विकराल हो सकता है कि आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर सकते हैं।
थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी 14 मई 2025 से। वहाँ तक तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की आवश्यकता है। अपने खुद पर भी कंट्रोल करें और भाषा पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा करें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। शनि का ढैया होने के बावजूद मई 2025 में आपको सुख मिलेंगे, यश मिलेगा और साथ ही साथ आपको लग्जरी भी एहसास होगा, लग्जरी गुड्स भी आपको मिलेंगे। संतान के साथ में अच्छा टाइप रहेगा, दाम्पत्य सुख में स्थितियां सुधरेंगी और साथ ही साथ जो घर के बुजुर्ग लोग थे उनका भी आपको साथ मिलेगा, वो भी आपकी सराहना करेंगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो मई 2025 आपके लिए काफ़ी समय के बाद में एक अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन आपको दान धर्म से पीछे नहीं हटना है। शनि का ढैया है, इसलिए शनि के दान आपको निरंतर करते रहना है, या घर में जो पूजा पाठ आप करते हैं उस पर आप नियमित रहें, अर्थात उसको छोड़ना नहीं है। सहारा मिलेगा, इनर स्ट्रेंथ जो मिलती है वो पूजा पाठ से मिलती है। लोग आए दिन पूछते हैं कि आखिरकार पूजा पाठ से, हवन से, यज्ञ से क्या मिलता है। आपको जो इनर स्ट्रेंथ है, जो अंदरूनी भाव है, अंदर आत्मा आप जिसको बोलते हैं, उसका साथ मिलने से आपको अच्छा क्या बुरा क्या ये एहसास होता है। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और नेगेटिव से लड़ने की ताकत आ जाती है। सही समय पर आपका बचाव होता है। ये है पूजा पाठ की शक्ति जो आपको हम पूजा पाठ करने से मिलती है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो आपकी शरीर में विकार है वो विकार दूर होते हैं। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपके कैरियर के बारे में। राशि से दसम भाव से इस सब का विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध है, जो इस समय वर्तमान समय में 1 मई को नीच राशि के हैं। 7 मई 2025 जो है आगे बढ़ जाती है, क्रॉस कर लेते हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। स्मूथनेस आ जाएगी, या आपकी ट्रेडिंग वाली बुद्धि है उसमें कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, आपका कामकाज सरकेगा और आपके अपनी भाषा से के साथ में या अपनी स्टाइल से आप बहुत ज़्यादा काम को अंजाम दे पाएंगे, अपने काम को बड़ा कर पाएंगे। राशि से दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो यहाँ पर वे लोग जो राजनीति क्षेत्र में हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बन रही है, संभावनाएं बढ़ रही है। शनि जो कि राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया आपको मिल रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि दसम भाव पर है, मित्र राशि पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं शानदार बनेगी, अच्छी संभावनाएं बनेगी। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को 7 मई तक अपने आप को कंट्रोल रखना है, उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। और यदि वे लोग जो जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों को अब जा करके 14 मई के बाद में स्थितियाँ बेटर बनेगी, जहाँ पर आप जॉब चेंज करके संतुष्ट हो सकते हैं। तो आज की तारीख में 1 मई से ही आपको एफर्ट स्टार्ट कर लेने चाहिए, रिज्यूमे डालनी चाहिए, या जो भी आपके सर्कल में लोग हैं उनको अपनी बात को पहुंचाएं कि मुझे एक नई जॉब की ज़रूरत है जो कि मेरे लायक भी हो और मुझे आगे बढ़ने के लिए चांस भी मिल सके। आप में वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लॉ के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है। तो 7 मई के बाद में टेलीकॉम सेक्टर के या मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो लोग बिजनेस पर्सनस हैं या उनके लिए संभावनाएं 7 मई के बाद में बहुत सुखद होने वाली है। 7 मई को आपकी सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी दोनों ही नेगेटिव स्थिति से निकल करके एक राजयोग की स्थिति में बन जाएंगे, अर्थात 2 केंद्र का अधिपति त्रिकोण से संबंध जोड़ेंगे। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं उनकी बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की बात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग या फिर सिगरेट, शराब, तंबाकू से जुड़े हुए लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, काफ़ी आगे बढ़ने के लिए वहाँ आपको रास्ता मिलेगा, या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको खींच करके उस लाइन में ले जाएंगे। आप यदि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई लिमिटेड कंपनी, प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर संभावनाएं बन रही है कि आपको सही पार्टनर मिल सकते हैं, सही लोग मिल सकते हैं, सही सर्कल मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनेगा। सही समय आने की ज़रूरत है, आपको पहचान लिया जाएगा, और सही समय नहीं है, नेगेटिव समय, तो आप एक प्रकार से पर्दे के पीछे हैं, कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों की। तो आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल आपकी राशि कुंडली में त्रिकोण के अधिपति है, शिक्षा और संतान भाव के अधिपति होकर के नीच राशि में स्थित है। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन पाठ करना है, और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है। आसपास यदि हनुमान जी का कोई मंदिर है तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करना पड़ेगा। बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति हैं और रोग भाव में विराजमान है, तो आप मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है तो भी आपको बृहस्पति उपाय करने से राहत मिलेगी, और यदि कोई अन्य रोग है तो भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, राहत मिलेगी, कंफर्टेबल जोन आएगा।
तो आपको बृहस्पति के उपाय में नित्य प्रतिदिन बृहस्पति की प्रतिमा पर, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है। वो चाहे दूध में केसर डाल करके या जल में केसर डाल करके आपको उन पर अभिषेक करना है। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करते करते आप उन पर जो अभिषेक कर सकते हैं। और जो संस्कृत के जानकार हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट है स्तोत्र पाठ में, तो उन लोगों को पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। जैसे श्री सूक्त होता है लक्ष्मी के लिए, विष्णु भगवान के लिए पुरुष सूक्त का पाठ होता है, वो आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना चाहिए, या पीले वस्त्र उस दिन जरूर पहनना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क ले लेंगे, जिससे आपका गेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सक्सेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, संघर्ष वाला है, नुकसान वाला है, तो आप क्या करेंगे, बचने के लिए एफर्ट करेंगे, और जितना बच जाएगा वो आपकी इनकम हो जाएगी, वो आपकी कैपिटल बच जाएगी। तो समय का फ़ायदा आपको लेने के लिए ज्योतिष इसमें एक सहारा बन जाती है, सपोर्टिव एलिमेंट बन जाता है। आप अपने घर बैठे हुए, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देने के साथ साथ आपसे बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिस बात पर भी डिस्कस करना चाहते हैं, उस पॉइंट आउट को एक प्रकार से लिस्ट बना लें, ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं जब आप और मैं बात करें। और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेगी, या व्हाट्सएप के माध्यम से और या फिर ईमेल के माध्यम से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ एक छोटा सा कर्म करना है, छोटा सा एफर्ट करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने को लेकर के। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।